बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैप्टर में हमने मसल्स के बारे में स्टडी करना है। हम देखेंगे कि मसल्स के बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे, इसकी कंपोजिशन क्या होती है। इसके अलावा ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो कि बेसिकली मसल परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब भी हम मसल्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे जहन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसके बारे में चीज़ होती है वो ये होती है कि हमारी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट होती है वो मसल्स के थ्रू हो रही होती है। एक ह्यूमन बॉडी का मूव करना इधर से उधर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स जो हैं वो बेसिकली हेल्प आउट कर रहे होते हैं मोशन में। सो मोशन को यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है कि कैपेबिलिटी टू मूव। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में प्रेजेंट है जहाँ पे आपको मूव करने की ज़रूरत है तो वहाँ पे जस्ट आपका स्केलेटन ही आपकी हेल्प आउट नहीं करेगा, बल्कि जब तक आपके मसल्स प्रॉपर्ली मूव नहीं करेंगे, जब तक उनकी इफ़ेक्टिवनेस इतनी ज़बरदस्त नहीं होगी तो आप कभी भी मूव नहीं कर सकते। तो अगर कभी भी एक ऑर्गेनिज़म को, एक लिविंग बॉडी को मूव करना है तो उसके लिए उसके मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मसल्स वीक होते हैं तो उसकी वजह से आपकी जो बॉडी होती है वो सही तरह से मूव नहीं कर सकती। अब बॉडी की जो मूवमेंट है, जिस वक्त पूरी बॉडी की मूवमेंट अगर आप एज अ होल देखें तो आप अपनी बॉडी को एज अ होल मूव कराते हैं। यानी कि अगर आप एक बॉडी को दूसरी तरफ मूव कराना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपके मसल्स हेल्प आउट करेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने लिब्स को मूव करना चाहें, आप अपर लिब्स या लोअर लिब्स को इंडिविजुअली मूव करना चाहें तो उसके लिए भी मसल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मसल्स की इंपॉर्टेंस को जो है वो रियलाइज़ करें, इसके स्ट्रक्चर्स को देखें और इसमें ये एबिलिटी किस वजह से आती है उसके एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि मसल्स की एबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन शो करते हैं तो इस प्रॉपर्टी की वजह से मूवमेंट बहुत आसान हो जाती है। और चूँकि मसल्स मोस्ट प्रोबेबली स्केलेटन मसल्स की बात करें जो कि हमारे स्केलेटन के साथ अटैच्ड होते हैं, तो इसके थ्रू जो रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन होती है मसल की, वो हमारी बॉडी को ईज़िली जो है वो मूव कराती है। इसके अलावा अगर हम मसल्स की कंपोजिशन देखें तो बेसिकली मसल्स जो होते हैं इनमें मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। अब ये हमने एक जनरल कंसेप्ट है हमारा कि जब टिश्यू बेसिकली बनता किस तरह से है कि जब सेल्स मिलते हैं, जब सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स मिलते हैं तो वो एक इंडिविजुअल टिश्यू बनाते हैं। और मसल्स के सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम मस्कुलर टिश्यूज़ को स्टडी करेंगे जिसमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होंगे जो कि मिल के एक मसल टिश्यू बनाएंगे। और वो जो सेल्स होंगे बेसिकली उन सेल्स को हम मसल सेल्स या फिर हम उनको मसल फाइबर्स भी कहेंगे। और इसके अलावा मसल्स की इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें हमें मसल सेल्स नज़र आएंगे, ठीक है, और इंटरसेलुलर सब्सटेंस में नज़र आएगा, यानी कि कुछ ना कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, कनेक्टिव टिश्यूज़ और दूसरे ग्रैंडुलर सब्सटेंसेस भी मसल्स के साथ आपको प्रेजेंट होते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा मस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं ये इनकी फॉर्मेशन के लिए जो सेल्स होते हैं बेसिकली वो एलोंगेटेड होते हैं, और उनकी एलोंगेशन होने की वजह से उनको हम मसल फाइबर्स का नाम देते हैं। क्योंकि अगर हम इंडिविजुअली फ़ाइबर्स को स्टडी करें और फाइबर्स के मैकेनिज़म्स में डिफरेंट तरह के हम लोग इसकी टाइप्स देखें तो हमें नज़र आता है कि जो फाइबर्स होते हैं बेसिकली वो एलोंगेटेड होते हैं। तो इसी वजह से हम मसल सेल्स को मसल फाइबर्स का नाम देते हैं। और एक दूसरा टर्म जो मसल सेल्स के लिए हम यूज़ करते हैं वो हम मायोसाइट्स यूज़ करते हैं, जैसे हम बोन्स के लिए ऑस्टियोसाइट्स यूज़ करते हैं। तो ये कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स होते हैं जिनको अपने जहन में रखना और उनके अकॉर्डिंग जो है वो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी होता है। अब हम फंक्शन ऑफ मसल्स की स्टडी करेंगे कि बेसिकली मसल्स जो हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो हमें सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट क्या है। कि जब अंडरस्टूड बात है कि ये एक बहुत जनरल कंसेप्ट है कि ह्यूमन बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, अपने पोस्चर की मेंटेनेंस के लिए और हीट प्रोडक्शन के लिए मसल्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा भी ये तो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, लेकिन बहुत सारे और फंक्शंस होते हैं जो मसल्स के थ्रू हो रहे होते हैं। अगर हम प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट की बात करें तो हमें पता है कि हमने वॉकिंग करनी है, हमने रनिंग करनी है, हमने स्विमिंग करनी है। डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फंक्शंस जो हमारी डेली रूटीन के होते हैं, हमें एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, उन सब के लिए हमारे मसल्स हेल्प आउट करते हैं। जब तक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे कभी भी आप स्टेबलाइज्ड पोजीशन में मूव नहीं करेंगे। जब आप मूव नहीं करेंगे तो जो आपकी रिक्वायर्ड और डिज़ायर्ड फंक्शंस होते हैं वो आप कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स जो हैं वो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें भी प्रेजेंट होते हैं स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ मसल्स जो कि हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, यूट्रस में स्मूथ मसल्स होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमारे बॉडी पार्ट्स में मसल्स जो हैं वो स्केलेटन के साथ अटैच्ड होते हैं, ताकि स्केलेटल मसल्स जिनको कहते हैं, ताकि आपकी बॉडी मूवमेंट जो है वो सही तरह से हो सके। इसके अलावा अगर आपने मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर में देखें तो यहाँ पे भी मसल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
आपकी जो एक एरेक्ट पोजीशन होती है, आपका स्टैंड होना, एक नॉर्मल पोजीशन में, एक स्टेबलाइज सिचुएशन में आपका सही तरह से खड़ा होना जो है वो भी बेसिकली मसल्स की वजह से होता है, क्योंकि आपके मसल्स रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब उनको एक प्रॉपर स्टिमुलस मिलता है नर्वस सिस्टम के थ्रू, तो उसके अकॉर्डिंगली वो बेसिकली हेल्प आउट कर रहे होते हैं। हीट प्रोडक्शन में किस तरह हेल्प आउट करते हैं कि हीट प्रोडक्शन हमेशा वहाँ पे होती है जब चीज़ें आपस में रब करती हैं। जब मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो इनके जो सर्फेसिस होती हैं मसल्स की, यानी कि जो मसल्स आपस में पैरेलल होते हैं, उनकी सर्विसेज एक दूसरे के साथ रब होंगी। जब वो रब होंगी तो अंडरस्टूड बात है कि हमें पता है कि मैटर में एटम्स होते हैं। जब एटम्स और उसके जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती हैं तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और इसकी वजह से हीट प्रोडक्शन में भी इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसकी वजह से नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में मसल्स का इंपॉर्टेंट रोल है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बेसिकली इज़ अ स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस, और होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी की एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब तक एक बॉडी स्टेबलाइज्ड नहीं होगी तो उस सूरत में कभी भी उसके बगैर वो अपने नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकती। तो आज के लेक्चर में मैंने देखा कि बेसिकली फंक्शंस ऑफ मसल्स क्या हैं, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट है, मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर है, और हीट प्रोडक्शन।